इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के नेता पिंटू कुमार हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार शिक्षक जो हैं परेशान हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी जब से आई है तब बिहार के तमाम शिक्षक टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहे हैं कि अब हम घर चले जाएंगे, अब घर चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, कई शिक्षकों के अभिभावक और ऐसे ऐसे अभिभावक जो हार्ट के प्रॉब्लम है ना, पेसमेकर लगा हुआ है, वैसे अभिभावक हमारे पास रो रो करके फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा बेटा कटिहार में नौकरी कर रहा है, वह कब अक्सर आएगा, है ना। ऐसे ऐसे लोग अभिभावक रो रहे हैं, सर मेरा देखने वाला एक बेटा था, वह कटिहार 10 साल से नौकरी कर रहा है, अब परीक्षा हुआ तो हमें आस लगी थी कि अब वो घरे आ जाएगा, मेरा जीवन जो है देख रेख मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। और सरकार ने ऐसी नीति बना दी कि अब लग रहा है कि ट्रांसफ़र जो हम लोग सामने मतलब कह सकते हैं खाना परोस लिया गया था और थाली खींच लिया गया है, सरकार ने वही काम विशिष्ट शिक्षकों के साथ किया है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कह रही है कि आप 3 जिला का चयन करेंगे और उसमें आपको नंबर के आधार पर आपको जिला अलॉट होगा। तो सभी शिक्षक अपने मेधा का परिचय देते हुए अपना अपना जिला प्राप्त किए थे। मैक्सिमम को 1 जिला पहला जिला विकल्प मिल चुका था और उस जिला में सब कुछ काउंसलिंग भी हो गई, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। और उस अपॉइंटमेंट लेटर का कोई मूल्य नहीं, आनन फानन में उस लेटर को निरस्त करते हुए और फिर दूसरा एक लेटर जारी करते हैं कि जो जहाँ जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में आप योगदान कर लीजिए, है ना। आखिर समस्या कहाँ आ रही है? ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर सरकार तो बड़ी बड़ी बात कहे, विभाग के द्वारा भी बड़ी बड़ी अपडेट दी जा रही है, लगातार अपडेट दी जा रही है। आखिर ये मामला फंस कहाँ रहा? तो हास्यप्रद बात है कि मार्च महीने में परिणाम आया और ये मार्च आने को है 1 साल हो गया। जब ट्रांसफ़र करने का समय आता है तो एक नया लेटर निकल जाता है, जब ट्रांसफ़र करने की बारी आती है तो एक नया, अभी से 16 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, 2 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। इसलिए ये लोगों को कहा गया कि छांटा ही किया जाए। 2 महीने में 35 लोगों का मात्र ये लोग ट्रांसफ़र किए हैं। आप कल्पना कर लीजिए, 2 माह हमें मात्र 35 लोग जो असाध्य और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, कैंसर पीड़ित लोग हैं, वैसे लोगों को 2 माह में हमारे 16 पदाधिकारी मिल करके ट्रांसफ़र किए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ये कछुए के चाल में ट्रांसफ़र, यहाँ 1,90,000 आवेदन आया है और 35 ट्रांसफ़र करने में 2 महीना लगता है, तो 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो हमें लगता है कि 40-50 वर्ष से कम नहीं लगेगा। 40-50 वर्ष लग जाएंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप कल्पना कीजिए ना, 2 महीने में 35 आदमी का हुआ है, 2 महीने में 35 आदमी का हुआ है, तो 1,90,000 का ट्रांसफ़र करना है तो इस रफ्तार में कैसे ट्रांसफ़र हो पाएगा? 40-50 वर्ष तो लगेगा ही ना। इसका मतलब इनको ट्रांसफ़र ही नहीं करना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है जी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इधर अगर बात करें तो ई शिक्षा कोष ऐप को लेकर भी लगातार शिक्षक परेशान है। देखिए, ई शिक्षा कोष में मेरा एक ही चीज़ कहना है, ये मेरा मोबाइल डाटा मेरा है ना, इस पर अधिकार आपका कैसे हो सकता है? ये मेरा निजी चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है, मोबाइल कोई 10 रुपये की चीज़ नहीं है, 1 कॉपी और कलम नहीं है। जब भी मेरा फट गया, खो गया, तो बाज़ार में गए, 10 रुपया जेब में है, खरीद लिए या उधारों लेके चल दिए। ये मोबाइल अगर गिर जाता है, गिरता ही ऐसी चीज़ है, कभी भी टूट सकता है, ख़राब हो जाता है, तो इसमें हम लोग 10,000 रुपया एक शिक्षक के जेब में एनी टाइम रहता है कि मोबाइल खरीद लेंगे और हम अटेंडेंस बना लेंगे। तो ये चीज़ मैं सरकार से शुरू से ही मांग करता आ रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको मोबाइल से अटेंडेंस लेना है तो या सभी शिक्षकों को मोबाइल दे दीजिए और उनको डाटा, हर महीने डाटा के लिए पैसा आप उपलब्ध कीजिए। और नहीं तो जैसे अन्य कार्यालयों में आप बायोमेट्रिक लगाए हुए हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था कीजिए, टैबलेट दे दीजिए हर स्कूलों में, उससे अटेंडेंस ले लीजिए। यानी आप नियोक्ता हैं तो आपका यह दायित्व है ना कि हम अटेंडेंस कैसे लेंगे। हमारी निजी संपत्ति पर आपका अधिकार कैसे हो गया? ये मेरी निजी चीज़ है, इसको बंद करना चाहिए। प्राइवेसी का उल्लंघन भी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बता रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं, ई शिक्षा कोष का जो ऐप्स है, इतना कमज़ोर ऐप्स है कि जब चाहिएगा इसको उड़ा देगा लोग, इसमें उड़ा देगा जब चाहिए। हाँ, हम कई लोग इंजीनियरों से बात किए हैं, कहता है कि इसमें तो कुछ है ही इसमें नहीं। अटेंडेंस के लिए कुछ और छत वगैरह। इसमें गड़बड़ी क्या है, हम लोग देखते हैं कई दिन अटेंडेंस बनाते हैं सुबह और शाम को देखते हैं कि सब उड़ गया, ना समय का उसमें आता ही पता नहीं। शिक्षक परेशान होते हैं, इसी में कई शिक्षक तो हार्ट अटैक करके मर गए लोग। हाँ, कई शिक्षक मर गए अटेंडेंस भी बनाने के चक्कर में भी अटेंडेंस बनाने के चक्कर में मर गए। दिन भर लोग परेशान रहता है जब तक नहीं बनता है। अब ऐसी व्यवस्था लाने की क्या ज़रूरत है आपको? पिंटू जी, मिड डे मील को लेकर भी काफ़ी स्कूल में प्रिंसिपल परेशान है, शिक्षक परेशान है, क्या मसला है? कहा ये जा रहा है कि पैसे की बात की जा रही है कि मिल नहीं रहा है पैसा। देखिए, 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते हैं
और 2-2, 3-3 महीने के बाद अगर प्रधानाध्यापक को आप राशि जारी करेंगे तो स्वाभाविक है भाई, वो एक महीने में 60,000 70,000 का बिल आता है। एक शिक्षक को अगर 50,000 वेतन ही मिलता है, वो बेचारा पूरे स्कूल का खाना कहाँ से खिलाएगा? वेंडर वाला उधार देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आप हर महीने उनको ससमय राशि तो दीजिए ना, तब ना वो अपना एमडीएम चलाएगा। इसके बाद वो तो व्यवस्था चल ही रही है, उसमें भी एक नया अभी हाल में एक लेटर आया है, जो भी सहायक शिक्षक हैं उनका भी हस्ताक्षर होगा और तब एमडीएम जो है वो पूर्ण माना जाएगा। और वहाँ हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे। आप बताइए, तो ये तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच विवाद का एक नया रूप कर दिया गया। तो ये सब पॉलिसी बंद होनी चाहिए। गंदी पॉलिसी से देखिए शिक्षक परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं बार बार सरकार से यही कहते हूँ, गुजारिश करता हूँ कि शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से पठन पाठन के लिए छोड़ दीजिए। शिक्षक तन मन से पढ़ाएं विद्यालय में, तभी व्यवस्था सुधरेगी। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, शिक्षक संघ के नेता हमारे साथ पिंटू कुमार थे। हमने बातचीत किया ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी, मिड डे मील को लेकर जो समस्याएं हैं वो, ई शिक्षा को सैप को लेकर वो लगातार जो है शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग से परेशान है। शिक्षक जो है ये आस लगाए बैठे हैं कि अब जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नोटिफिकेशन निकलेगा और सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, लेकिन काफ़ी इसमें देर हो रही है। शिक्षक संघ के नेता पिंटू कुमार ने क्या कुछ कहा, आपने तमाम बातें इस वीडियो में सुना। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।